हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 102T के इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और उसको किस तरह से स्टैंडर्डाइज करते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम ऑक्जेलिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। अगर हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो ये हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हाईली प्योर फॉर्म में होते हैं और अगर इनकी एक नोन क्वांटिटी हम नोन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें एक नोन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन प्राप्त होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड हमारा एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है और इस कंडीशन में हमें इसके स्टैंडर्डाइजेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। बट आपका जो सिलेबस है वहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड के स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में भी दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑक्जेलिक एसिड को किस तरह से NaOH को यूज करके हम लोग उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है वो अगर काफ़ी ओल्ड है और उस कंडीशन में अगर उसने अपने अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया है तो उस कंडीशन में उसकी जो कंसंट्रेशन है वो वहाँ पे वेरी कर जाती है और ऐसी कंडीशन में हमें उसके स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन है उसकी जो हमारी प्रोसेस है उसका जो हमारा प्रिंसिपल है या रिएक्शन है अगर उसके बारे में बात करें तो जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है 2NaOH के साथ में रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ये फॉर्म करता है सोडियम ऑक्जेलेट को फॉर्म करता है और वहाँ से वाटर रिलीज होता है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारे ऑक्जेलिक एसिड के स्टैंडर्डाइजेशन का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। तो इसको आप लोग आगे ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या है कि इसको करने के लिए हमें यहाँ पे दो रिएजेंट की आवश्यकता होती है। जो हमारा सबसे पहला है दैट इज़ द 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड और जो हमारा दूसरा है दैट इज़ द 0.1 नॉर्मल NaOH। तो हम लोग सबसे पहले इसके प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा है सबसे पहला दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड। तो अगर हम ऑक्जेलिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो अगर ये हमारा होता है डाईहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो इसका जो हमारा फार्मूला है दैट इज़ द C2H2OH इंटू 2H2O। और अगर हम इसके मॉलिकुलर वेट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा मॉलिकुलर वेट है दैट इज़ द 126 ग्राम पर मोल। तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है ऑक्जेलिक जो एसिड होता है इस पे इसके अगर स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे होते हैं दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो इस कंडीशन में हम इसको जो इसका मॉलिकुलर वेट है उसको सिंपली 2 से यहाँ पे कर देंगे, वो डिवाइड कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी ये हमारी 63 आएगी। इसको हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं कि अगर हम अपने आते हैं नॉर्मेलिटी के फार्मूले पे तो इस कंडीशन में अगर हम 1 नॉर्मेलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या हम इसको ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी कह सकते हैं अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन द लीटर। तो अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है दैट इज द मॉलिकुलर वेट अपॉन द एसिड जो एसिडिटी आर बेसिसिटी। तो इस कंडीशन में अगर हम इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखते हैं तो जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है यहाँ पे हमारे दो हाइड्रोजन के एटम ऐसे हैं वो जो कि यहाँ से रिप्लेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो बेसिसिटी होगी दैट इज द 2। तो इस कंडीशन में अगर हम इसको देखते हैं तो जो हमारा होता है ऑक्जेलिक एसिड उसका जो हमारा है मॉलिकुलर वेट दैट इज द 126 अपॉन द इसकी जो हमारी है बेसिसिटी दैट इज द 2 इंटू 1। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 नॉर्मल इज इक्वल टू 63 ग्राम पर लीटर। तो इसका हमारा ये मतलब होता है कि अगर हम 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को लेते हैं और उसको 1 लीटर में अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन फॉर्म होगा वो 1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड होगा। और यहाँ पे हमें कितना प्रिपेयर करना है 0.1 नॉर्मल। तो इस प्लेस पे हमको हम कह सकते हैं सिंपली इसको 10 से डिवाइड कर देना है तो ये हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6.3 ग्राम पर लीटर। या हम कह सकते हैं कि अगर हम 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को 1 लीटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो हमारा वहाँ पे फॉर्म होगा ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन दैट इज ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी।
उसके बाद में इस प्लेस पे जो हमारा होगा अगला सोल्यूशन फॉर्म, दैट इज द 0.1 नॉर्मल NaOH। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है NaOH उसका हमारा मॉलिक्यूलर वेट है 40 ग्राम पर मोल। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें 1 नॉर्मल NaOH प्रिपेयर करना है तो इसका क्या मतलब है कि हम 40 ग्राम लेंगे NaOH और उसको अगर हम 1 लीटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो हमारा 1 नॉर्मल NaOH वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। और अगर हमें 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर करना है तो सिंपली इसको हम लोग 10 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 ग्राम पर लीटर। या हम कह सकते हैं कि अगर हम 4 ग्राम NaOH को 1 लीटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा 0.1 नॉर्मल NaOH वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा एक तरह से होता है, हम कह सकते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। तो इसको भी हमें स्टैंडर्डाइज करने की आवश्यकता होती है। इसके स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, हम जब जो हमारा NaOH है उसके स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि हमने यहाँ पे एक लिया था NaOH जिसको हमने जब स्टैंडर्डाइज किया तो उसकी नॉर्मलिटी 0.1 नॉर्मल यहाँ पे थी। तो इस कंडीशन में अगर हम जो हमारा होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड के मेथड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 3 चीज़ें उपयोग में लेते हैं। पहला है हमारा ऑक्जेलिक एसिड जो कि 0.1 नॉर्मल है, या हम एक तरह से इसको क्लेम कर रहे हैं कि ये 0.1 नॉर्मल है, बट यहाँ पे हमें इसको डिटरमाइन करना है कि इसकी नॉर्मलिटी क्या है। उसके बाद में जो हमारा होता है NaOH वो एक स्टैंडर्ड वो सोल्यूशन होता है जिसकी नॉर्मलिटी 0.1 नॉर्मल है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं फिनोल्फ्थलीन को जो कि एक इंडिकेटर की तरह में से हम इसमें यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं अपने ऑक्जेलिक एसिड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। तो ये जो हमारा एक तरह से डायग्राम है, अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा होता है दैट इज कॉल्ड द ब्यूरेट। इसके अंदर हम लोग जो हमारा होता है स्टैंडर्ड 0.1 नॉर्मल NaOH है उसको इसके अंदर हम लोग फिल कर देते हैं। उसके बाद में इस प्लेस पे हम एक फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर हम लोग जो हमारा है 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड है उसका हम यहाँ पे 10 ml लेते हैं और इसमें 2 से 3 ड्रॉप हम ऐड करते हैं फिनोल्फ्थलीन को और उसके बाद में हम अपने टाइट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसको हम लोग स्टेप वाइज देख लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा इसमें क्या है कि जो हमारा होता है स्टैंडर्ड 0.1 नॉर्मल NaOH का सोल्यूशन है उसको हम लोग सबसे पहले ब्यूरेट के अंदर जो है फिल कर लेते हैं। इस प्लेस पे जो है इंडिकेशन रहते हैं, तो जो हमारे इंडिकेशन है यहाँ पे हमारा रहता है 0, यहाँ तक हम उसको प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। उसके बाद हमारा अगला स्टेप है स्टेप 2। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग फ्लास्क लेते हैं, उसमें जो हमारा है वो 10 ml 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड को हम यहाँ पे इसके अंदर वो ले लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड को अभी हमें यहाँ पे स्टैंडर्डाइज यहाँ पे करना है, तो ये इसका जो 0.1 जो है वो नॉर्मल है ये हमारा होता है वो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे नहीं है। इसको हमें यहाँ पे पता करना है कि ये 0.1 नॉर्मल वाकई में है कि नहीं है। उसके बाद में जो हमारा तीसरा स्टेप है जो हमारा फ्लास्क था वो जिसके अंदर हमने अप्रॉक्सीमेटली 10 ml 0.n ऑक्जेलिक एसिड को लिया है, उसके अंदर हम 2-3 ड्रॉप जो हमारा इंडिकेटर है दैट इज द फिनोल्फ्थलीन उसको हम लोग अपने फ्लास्क में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद में अगले स्टेप में हम लोग इसका टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग इसका एक तरह से वो टाइट्रेशन करते हैं जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है उसमें हम जो हमारा होता है NaOH उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ पे एक तरह से वो डालते हैं जब तक कि हमें वहाँ पे एक एंड पॉइंट देखने को प्राप्त नहीं हो जाता, और जो हमारा एंड पॉइंट होता है वो हमारा पिंक कलर होता है। तो अगर हम अपने जो हमारा एंड पॉइंट है उसको क्लियरली अगर एक तरह से वो देखना चाहें तो जो हमारा होता है फिनोल्फ्थलीन उसको हम लोग जब ऑक्जेलिक एसिड में डालते हैं तो ये जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है इस प्लेस पे जो इसका हमारा होता है pH वो एक तरह से एसिडिक होता है, तो जो हमारा होता है फिनोल्फ्थलीन वो एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होता है। उसके बाद में हम जब इसके अंदर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं NaOH को तो क्या होता है कि यहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसके अंदर हमें देखने को प्राप्त होती है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो हमारा होता है एक तरह से फ्लास्क है उसके अंदर जो हमारा सोल्यूशन है वो
कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाता है। और उसके बाद में अगर हम एक ड्रॉप यहाँ पे NaOH की और इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारा सोल्यूशन है उसका जो pH है वो हमारा 7 से हल्का सा ऊपर हो जाता है, हल्का सा बेसिक हो जाता है। और जो हमारा होता है फिनोल्फ्थालीन वो जैसे ही बेसिक इन्वायरमेंट में आता है उसका कलर चेंज हो जाता है और उसका कलर वहाँ पे पिंक हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो हम कह सकते हैं कि जैसे ही जो हमारा है इन्वायरमेंट वो एसिडिक से बेसिक में चेंज होता है, हम उस पॉइंट को अपना एंड पॉइंट कहते हैं। और जो हमारा होता है फिनोल्फ्थालीन वो वहाँ पे पिंक कलर का हो जाता है और वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो हमारा है एक तरह से सोल्यूशन है वो वहाँ पे हल्का सा बेसिक हो गया है। तो ये जो हमारी प्रोसेस है इसको हम लोग रिपीट करते हैं। वो कब तक वो रिपीट करते हैं, जब तक कि जो हमारी वैल्यू है उनमें से कोई दो सेम वैल्यू हमें नहीं प्राप्त हो जाती हैं, हम तब तक उसको रिपीट कर सकते हैं। या इसको हम लोग सिंपली 3 बार करते हैं और उसके बाद में जो हमारी वैल्यू आती है उसका हम लोग वहाँ पे एवरेज जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम इस मेथड के बारे में बात करते हैं तो इस प्लेस पे हमारा कितना वॉल्यूम 0.1 नॉर्मल जो एक तरह से है हमारा NaOH उसका यूज हुआ ऑक्जेलिक एसिड के 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। वो सिंपली उसको हम लोग यहाँ पे पता कर लेते हैं और ये जो हमारा वॉल्यूम है ये हमारा वॉल्यूम V2 कहलाता है। आगे जब हम लोग फार्मूले पे आएंगे तो आसान तरीके से हम इस चीज़ को यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा था एक तरह से NaOH था उसका कितना वॉल्यूम यहाँ पे जो हमारा 10 ml ऑक्जेलिक एसिड था उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने में यहाँ पे कंज्यूम हुआ, उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पता कर लेते हैं और वो हमारा यहाँ पे V2 कहलाता है। अब हम लोग कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज N1V1 इक्वल टू N2V2। तो यहाँ पे जो हमारा N1 होता है वो क्या होता है, दैट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड, जिसको हम लोगों को पता करना है, जिसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। उसके बाद में जो हमारा V1 है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड को हम लोगों ने फ्लास्क में कितना लिया था, 10 ml लिया था, तो ये हमारा हो जाएगा 10। अगर हम N2 के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा होता है स्टैंडर्ड NaOH उसकी हमारी नॉर्मेलिटी है, तो ये हमारा कितना है 0.1 नॉर्मल है। और जो हमारा यहाँ पे V2 है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द NaOH, जिसको हम लोगों ने अभी मेजर किया। तो इस कंडीशन में हम आसान तरीके से इस फार्मूले को यूज करके अपने ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मेलिटी को पता कर सकते हैं और उसका स्टैंडर्डाइजेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस प्लेस पे जो हमारा एक तरह से था यहाँ पे V1 था उसको हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, N1 इक्वल टू N2V2 अपॉन V1। तो हमारा जो था N2 वो कितना था, 0.1 था। जो हमारा था एक तरह से V2 था वो हमने इस प्लेस पे वो कैलकुलेट किया और उसके बाद में जो हमारा V1 है वो कितना है, ये है हमारा 10 ml। और इस फार्मूले को आसानी से यूज करके हम लोग जो हमारा होता है ऑक्जेलिक एसिड उसकी नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इसके एक हम लोग एग्जाम्पल को यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे इसको क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा N1 है ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मेलिटी है वो हमें डिटरमाइन करना है। उसके बाद में जो हमारा है N2 ये यहाँ पे है 0.1, जिसको अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे V2 अपॉन V1, ये हमारा फार्मूला है। तो इस कंडीशन में जो हमारा N2 है वो कितना है, 0.1 है। V2 हमने कैलकुलेट किया है और जो हमारा V1 है दैट इज़ द 10। तो इस कंडीशन में अगर हम ये मानते हैं कि जो हमारा आया, जो हमने वहाँ पे एक तरह से कैलकुलेट किया, मेज़र किया, तो जो हमारा NaOH का वॉल्यूम था वो कितना था, अगर हम मानते हैं कि ये हमारा 9 ml था, तो इस कंडीशन में इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे एक तरह से रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 9 अपॉन 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.9 अपॉन 10 और ये हमारा हो जाएगा 0.09। ये हमारे जो है ऑक्जेलिक एसिड उसकी नॉर्मेलिटी यहाँ पे निकल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग जो भी आपकी रीडिंग आती है उसको आप लोग यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और इस फार्मूले को यूज़ करके आसानी से जो ऑक्जेलिक एसिड है उसकी नॉर्मेलिटी को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो हमारी आएगी एक तरह से नॉर्मेलिटी आएगी, दैट इज़ द एक्यूरेट नॉर्मेलिटी
ये हमारी एक्यूरेट नॉर्मेलिटी है, और जो हमने इससे पहले प्रिपेयर किया था जो दैट इज द 0.n, ये हमारी होगी एक तरह से अज्यूम्ड नॉर्मेलिटी थी। 0.1 हमारी अज्यूम्ड जो है नॉर्मेलिटी थी, और जो हमने कैलकुलेट किया, हमने जो प्रोसेस स्टेप को हमने फॉलो किया, तो उसके बाद में जो हमारी एक्यूरेट नॉर्मेलिटी आई वो कितनी आई 0.09। तो इस तरह से आप लोग ऑक्जेलिक एसिड का प्रिपरेशन और उसका स्टैंडर्डाइजेशन आसानी से कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये जो आपका मेथड है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।